मैं इम्तियाज अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस पीरियड में हम लोग जेरंड के यूज के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कि एक जेरंड का प्रयोग कहां कहां होता है। ठीक है, आइए सीखते हैं जेरंड, यूज ऑफ जेरंड। यूज ऑफ जेरंड, जैसा कि मैंने इस पीरियड के पहले वाली पीरियड में जेरंड के बारे में आपको बताया है कि जेरंड क्या है। जेरंड का मतलब a verb as a noun। जेरंड का मतलब ऐसी क्रिया जो नाउन के रूप में हो, जो संज्ञा हो, है ना। जैसे होता क्या है कि जेरंड जो है वो वर्ब प्लस ING से बनता है। किससे बनता है? वर्ब प्लस ING से। इसका मतलब है कि जेरंड देखने में हमेशा वर्ब होगा, लेकिन वास्तव में ये एक नाउन का काम करता है, तभी तो जेरंड है। जैसे मैं कह लूं वॉक और वॉक से बना लूं V फॉर वॉकिंग। अगर वॉकिंग का प्रयोग एज ए नाउन हो रहा है, एज अ नाउन, तो ये आपका जेरंड होता है। इसके पहले वाली पीरियड में मैंने इस पर डिस्कस किया था। आज आप देखो कि एक जेरंड का प्रयोग कहां कहां हो सकता है। तो चूंकि जेरंड जो है एक वर्बल नाउन होता है, वर्ब से बना हुआ नाम, वर्ब से बना हुआ संज्ञा, तो इसका मतलब है कि जहां एक नाउन का प्रयोग होता है वहां एक जेरंड का प्रयोग हो सकता है। बेसिकली आपको पता है कि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बेसिक होता है। अगर जेरंड आपका एक नाउन होता है तो इसका मतलब है कि एक जेरंड का प्रयोग कभी भी वर्ब की जगह पर नहीं होगा। अब बचती हैं कितनी जगहें? 3 जगहें। जेरंड सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है। इन्हीं 3 जगहों पर आपका जेरंड यूज होता है। तो इसका पहला यूज होता है कि एज अ सब्जेक्ट। जेरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, जैसे आप दूसरे तरह के सेंटेंसेस में नाउन को सब्जेक्ट बनाते हो, ठीक वैसे ही आप जेरंड को उस नाउन की जगह पर सब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे वॉकिंग, ये जेरंड है। वॉकिंग या स्विमिंग, मैं 2-3 रख लेता हूं, या फिर साइकिलिंग। वॉकिंग टहलना, स्विमिंग तैरना, साइकिलिंग साइकिल चलाना। अब ये जेरंड आपके सब्जेक्ट बन रहे हैं। अब जैसे मैं कहूं कि वॉकिंग इज, स्विमिंग इज, साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब देख लो आप, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, साइकिलिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब इस सेंटेंस में इज आपका मेन वर्ब है, जिसका सब्जेक्ट क्या है? वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग। 1 बाय 1 सब्जेक्ट बनते हैं। तो ये तीनों क्या है? तो ये आपके जेरंड है। जेरंड का पहला प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, इसका दूसरा प्रयोग आप देखो। जेरंड का दूसरा प्रयोग एज एन ऑब्जेक्ट होता है। एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जेरंड आपका ऑब्जेक्ट बनता है, कर्म बनता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे सी लाइक्स, वह पसंद करती है। क्या पसंद करती है?
स्विमिंग, वह तैरना पसंद करती है। शी लाइक्स डांसिंग, नाचना। शी लाइक्स प्लेइंग, शी लाइक्स सिंगिंग। आपने देखा कि इस सेंटेंस में लाइक्स आपका मेन वर्ब है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, जेरन है। स्विमिंग लाइक का ऑब्जेक्ट, डांसिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, ये सभी जेरन्स लाइक क्रिया के ऑब्जेक्ट है। यानी कि एक जेरन आपका ऑब्जेक्ट। जेरन का अगला प्रयोग आप देखो, एज एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। इसके पहले आपने देखा कि एक जेरन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। इस बार में आपका जेरन जो है किसी एक प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है कि वर्ब के बाद कोई एक प्रीपोजिशन आए और ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट उस प्रीपोजिशन के बाद आए। पहले आप एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल, जैसे शी इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। शी इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, उसे झूठ बोलने की लत है, आदत है। अब आप ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में इज जो है आपका मेन वर्ब है और मेन वर्ब के बाद हैबिट ऑफ, इन दी हैबिट ऑफ एक फ्रेज है। क्या ये? एक फ्रेज है और इस फ्रेज के अंत में ऑफ एक प्रीपोजिशन है। टेलिंग जो है एक जेरन है जो एक ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट बना है? इस क्रिया का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि टेलिंग जो है इस ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना है। ऐसा तब होता है जब आपका जेरन या आपका ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ना आकर के किसी एक प्रीपोजिशन के बाद आए। अगर ऑब्जेक्ट किसी एक प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है तो वह ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। किसका ऑब्जेक्ट होता है? तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना। यानी कि यहाँ आपका जेरन ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन बन रहा है ना। एक और एग्जांपल देखो, जैसे शी इज फॉन्ड ऑफ हियरिंग, हियर मैंने सुनना, हियरिंग म्यूजिक। उसे या वह संगीत सुनने की शौकीन है, फॉन्ड ऑफ। अब यहां भी आपका ऑब्जेक्ट हियरिंग है जो एक जेरन है और इसका अराइवल, इसका प्लेसमेंट कहां हुआ है? तो वर्ब के बाद नहीं, बल्कि ऑफ प्रीपोजिशन के बाद हुआ है। यानी कि ये ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है? ये ऑफ का है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन है। क्लियर? तो ये आपका रहा जेरन का तीसरा प्रयोग। ठीक है, अब अगला यूज होता है एज अ कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आपका एक जेरन कॉम्प्लीमेंट भी बनता है ना। जैसे एग्जांपल देखो आप, व्हाट वी शुड अवॉइड, व्हाट वी शुड अवॉइड। यहां मैंने एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को सब्जेक्ट बनाया है। व्हाट वी शुड अवॉइड, हमें जिससे बचना चाहिए
वो क्या है, इज स्मोकिंग या इज ड्रिंकिंग या स्टीलिंग। हमें जिससे बचना चाहिए, व्हाट वी शुड अवॉइड, हमें जिससे परहेज करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। इज स्मोकिंग, वो धूम्रपान है। इज ड्रिंकिंग, है ना, पीना है, शराब पीना है। इज स्टीलिंग, चोरी करना है। हमें जिससे बचना चाहिए वह धूम्रपान है, शराब पीना है, चोरी करना है ना। अब यहां आप देखो कि इज आपका मेन वर्ब है और जेरन जो है इस मेन वर्ब के बाद आया है, और आपको पता है कि टू बी क्रिया कभी ट्रांजिटिव नहीं होती है, यानी कि इसके बाद आने वाला जो कुछ भी होता है वह कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी कि जेरन यहाँ क्या बना है, कॉम्प्लीमेंट बना है। ठीक है, अगला एग्जांपल देख लो आप। हिज हॉबी इज रीडिंग डिटेक्टिव नॉवेल्स। हिज हॉबी, आप ध्यान से देखो, इज रीडिंग देखने में लग रहा होगा कि ये कंटिन्यूअस टेंस बना है, नहीं ऐसा नहीं है। यहां इस सेंटेंस में हिज हॉबी जो है सब्जेक्ट है जिसका मेन वर्ब इज है। ये क्या है, मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। रीडिंग जो है एक जेरंड है, क्या है, एक जेरंड है। उसकी आदत है, हिज हॉबी इज, उसकी आदत है, क्या आदत है, रीडिंग पढ़ने का, क्या, डिटेक्टिव नॉवेल्स, जासूसी उपन्यास। उसकी आदत जासूसी उपन्यास पढ़ने की है ना। तो अब यहाँ रीडिंग जो है क्या बना है, टू बी क्रिया का कॉम्प्लीमेंट है, इसके बाद आया है, यानी कि यहाँ जेरंड आपका कॉम्प्लीमेंट बना है। ये रहा आपके जेरंड का प्रयोग। आपका जेरंड सब्जेक्ट बनता है, किसी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है, या किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है ना। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और सीखें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और अपने बहुमूल्य कमेंट से हमें आप नवाजिए। आपका एक बहुमूल्य कमेंट मेरे अंदर नई ऊर्जा उत्पन्न करेगा और उस ऊर्जा के सहारे मैं आगे आपके लिए और भी कुछ कर सकता हूं। ओके, उम्मीद है आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलता हूं मैं अगली पीरियड में कुछ और खास लेकर के। तब तक के लिए खुदा हाफिज।